चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं दे रहा हूं, न बंगाल के बारे में, न महाराष्ट्र के बारे में, न दिल्ली के बारे में। ये वीडियो जो मैंने पीछे दिए हुए थे उनके कंटिन्यूएशन में है। मैंने जहां आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया था, क्वांटम थ्योरीज के बारे में बताया था, साथ ही साथ याद कीजिए जब मैंने क्वांटम का आपको दिया था तो एकदम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी कि क्वांटम तो अभी प्रैक्टिकल शेप नहीं ले सकता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि घटित हुआ, अभी उसके बारे में बहुत आगे तक साइंटिस्ट बढ़ चुके हैं। आज जो मैं आपको देने वाला हूं वो उससे आगे की परिकल्पना ही होगी, शायद हो सकता परिकल्पना भी नहीं होगी कई लोगों की, जो मैं देने वाला हूं आपको। तो ध्यान लगा के सुनिए, क्योंकि मैं भी उसी क्रम में चल रहा हूं जिस क्रम में चीजें सामने आने वाली हैं। कोई भी डिटेल समय से बहुत पहले देने से आप चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि उस समय आपको डिटेल्स दूं जब थोड़े ही समय बाद जो मैंने दिया है वो सत्य होने वाला होता है। तो ध्यान दीजिए, आज जो मैं बोलने वाला हूं हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ना आया हो और किसी भी जगह पर अभी यह उपलब्ध भी नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। मैंने आपको वीडियो दिया था एक महत्वपूर्ण, अगर याद है, नहीं है तो हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए, कि ये दशाब्दी 2020 से 29 तक जो मैंने बताई थी, ये इतना कुछ देगी जितना कि पिछले 1000 साल में नहीं हुआ होगा, 3000 वर्ष में नहीं हुआ होगा, राधा अभी तक सभ्यता में नहीं हुआ होगा, और इतना ही विध्वंस भी करेगी। ये मैंने आपको 19 में वीडियो दिया था, और देखिए घटनाक्रम उसी तरह से। कोरोना आया था, नहीं आया था, ये मैंने 19 नवंबर को बता दिया था कि ऐसा हमें दिखाई दे रहा है जो लाखों करोड़ों लोगों को मार सकता है। ऐसा कोई कोरोना का 19 नवंबर का वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो उसमें। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसी क्रम में अगला है। ये बहुत वीडियोस मेरे पास पड़े हुए हैं, बारी बारी अपलोड करूंगा, और ये सावन आ रहे हैं फिर दोबारा से। पिछले सावन में भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस दिए थे। इस सावन के महीने में जो भोले भंडारी का होता है, महादेव का होता है मन, उसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आपको और देने वाला हूं कि आखिर जिनको देख के आप रोमांचित हो जाएंगे कि ऐसा भी होगा। तो इस वीडियो में क्या देने वाला हूं ऐसा? इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो आने वाला, ये अभी दशाब्दी में कुछ गुजरा नहीं है, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। जो बहुत कुछ होने वाला है उसमें एक और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस दशाब्दी में जो होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे मुझे कम से कम आपको 40 से 50 वीडियोस बारी बारी देने पड़ेंगे, और वो मैं तभी दूंगा जब वो घटना घटित होने वाली होगी। 6 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में, 2 महीने में, तभी दूंगा वो वीडियो। अब ये घटना घटित होने वाली है जो मैं बताने जा रहा हूं, इसकी शुरुआत हो जाएगी आपको 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में न्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपको लगने लगेगा कि अरे ये तो जो बताया था ये तो वही शुरुआत हो रही। क्या है वो? चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इस चैनल में मैं आपको वो देता हूं जो अद्भुत होता है, जो अलौकिक होता है, जो यूनिक होता है। आपको लगेगा कि हाँ, ये कहीं से कॉपी किया गया नहीं है, किसी ऐसी जगह से कि कहीं से कॉपी करके बता दिया गया हो। बिल्कुल फ्रेश होता है जो मैं आपको बताता हूं। तो समझ लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से जो बताऊंगा वो तो ठीक है, आगे भी जो वीडियोस बताऊंगा, आगे वीडियोस में जो बता दूंगा आपको, वो भी कुछ ऐसे अनसुने से डिटेल्स होंगे, इवेंट्स होंगे जो पहली बार सुनेंगे आप।
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली के परमानेंट सदस्य बन जाइए। अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ध्यान से सुनिए क्या मैं कहना चाहता हूं और आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। यहां के बाद आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलनी शुरू होंगी। अब वो ये होगा कि जो फिजिक्स, जिसको आप भौतिक शास्त्र कहते हो, भौतिकी कहते हो, वो ऑल टुगेदर उसमें बदलाव आ गया है। अब हम एक नए आयाम में जाने वाले हैं, पृथ्वीवासी नए डायमेंशन में जाने वाले हैं। ये कोरोना, ये नई नई बीमारियां, ये नेचुरल कैलेमिटीज, जनसंख्या भयंकर रूप से कम होना, ये सब नए आयाम में प्रविष्ट होने का एक शुरुआत, एक बिगनिंग है। अभी तक हमने जो पढ़ा है भौतिक शास्त्र, वो भौतिकी ऑल टुगेदर बदलने वाली है। जब हम जा रहे हैं कॉस्मोस में, जब हम जा रहे हैं ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड नहीं है, देयर आर सेवरल कॉस्मोस। इसके बारे में मैं पीछे थोड़ा हिंट दिया था, अपलोड करने के लिए वीडियो अवेटेड है, बिल्कुल करूंगा। तो अब हम एक नए डायमेंशन में प्रविष्ट करने वाले हैं, जहां पर जो सेट थ्योरीज होंगी ऑफ फिजिक्स पर्टिकुलरली, वो सब चेंज हो जाएंगी और हम कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत समझ पाएंगे जिस आधार पर ये कॉस्मोस, ये ब्रह्मांड काम करता है और जिस आधार पर हम इस ब्रह्मांड में ट्रेवर्स करते हैं। इसका सर्वाइवल, इसकी उत्पत्ति, इसका अंत हम कुछ हद तक समझ पाएंगे। कुछ हद तक जब बोला है मैंने, तो इसका मतलब एक आयाम में, इस आयाम में इतना ही समझाया जाएगा जो आने वाला है। इसी तरह से जितने भी ग्रह हैं जहां पर जनरेशंस विकसित हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, वो जैसे जैसे अलग अलग डायमेंशन में जाते हैं, वैसे वैसे उनको ज्ञान अद्भुत तरह से प्राप्त होता है। जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, काल पुरुष जिसको कहते हो, ईश्वर जिसको कहते हो, वो भी उसी तरह से ज्ञान को वितरित करता है कि कब वो ज्ञान लेने के लिए हमारी सभ्यता तैयार हो गई है। अलग अलग जितने गैलेक्सीज में अलग अलग संस्कृतियां विकसित हो रही हैं, अलग अलग जनरेशंस विकसित हो रही हैं, मानव सभ्यताएं विकसित हो रही हैं, उनमें उसी तरह से ज्ञान दिया जाता है। नहीं तो पहले दिन किसी पर्टिकुलर प्लैनेट पे पूरा ज्ञान देके क्या संभव है, क्योंकि अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग आयामों में विकसित होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं, ये आयाम के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको क्या है ये, इसका फंडा क्या है। ऐसा नहीं है कि कहीं विकसित हुआ और पहले ही आयाम में पूरा ज्ञान उड़ेल दिया, समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमारी पृथ्वी मंडल अब नए आयाम के लिए तैयार है और उसकी शुरुआत हो रही है। तो समझ लीजिए कि भौतिकी के नए सिद्धांत अस्तित्व में आने वाले हैं, जिसके लिए ऑलरेडी इस पृथ्वी मंडल में लोग अपना कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो चुके हैं। वो वैज्ञानिकों के रूप में होंगे, तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र से हो सकते हैं, तो वो ज्ञानी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं वैज्ञानिक हो, तो उनको किसी भी तरह के ज्ञान
जो उनकी अद्भुत तरह की क्षमता होगी वो पैदा हो चुके हैं और वो ये ज्ञान आपको अलग अलग खंडों में देंगे। तो ध्यान रखिए, ये जो दशाब्दी आप देख रहे हैं 2029 तक, ये जो मैं आपको आज कह रहा हूं ये आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। मैं वीडियो पहले ही दे चुका हूं इस बारे में, आज मैं उसको और रिट्रेट कर रहा हूं कि अब बहुत स्ट्रांगली ये सामने आने वाला है कि फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं वो बदलने वाले हैं। होगा क्या इससे? इससे पूरी जनरेशन की एक तो उत्पत्ति का पता, कॉस्मोस के किस तरह से उसका काफी हद तक पता चलेगा। नए नए हथियार बनाने के लिए, नए नए हमारे पास आयामों में जाने के लिए द्वार खुलेंगे। हम कॉस्मोस में अलग अलग गैलेक्सीज में जाने का एक द्वार खोल पाएंगे। हमें पता चलेगा, याद करो पीछे के हमारे सभी वीडियो जाके देखो, हमने कहा कुछ ऐसा आने वाला है जो करोड़ों किलोमीटर तक हमें ले जाएगा। यस, अब उन सभी सिद्धांतों का पूरा होना यहां से शुरू होगा। तो ध्यान रखिए, भौतिकी के सिद्धांत बदलने वाले हैं। पुराने सिद्धांत भले ही ऑब्सोलीट नहीं होंगे, लेकिन नए सिद्धांत जैसे ही आएंगे वैसे ही पुरानी फिजिक्स पूरी चेंज करनी होगी। भौतिक विज्ञान के ऊपर वो डोमिनेट करेंगे। कुछ ऐसा आने वाला है कि वो एक नई थ्योरी देंगे और उस थ्योरी के बाद पूरा का पूरा ये भौतिक विज्ञान एक नए परिवेश में दिखाई देगा। ये ऑब्सोलीट तो नहीं होंगे पूरे, क्योंकि सिद्धांत भौतिक हैं निश्चित तौर पे, लेकिन जो नए सिद्धांत आएंगे वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आयाम खोल देंगे, बहुत बड़ा गेटवे खोल देंगे। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यस, मैथमेटिक्स, गणित। जो अभी तक गणित अस्तित्व में है, जिससे हम भौतिकी के या और विषयों की एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनकी स्क्रूटनी करते हैं, उनका कैलकुलेशन करते हैं और फिर एक रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो न्यू मैथमेटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू फिजिक्स थ्योरीज आएंगे। इसका मतलब है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स भी साथ में आएंगे। तो मैथमेटिक्स का एक अलग पूरा का पूरा, जिसको कहते हो सेगमेंट, अस्तित्व में आएगा। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये दोनों ही बहुत जल्दी नए आयाम में हमारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। अभी तक नहीं देखा होगा आपने, नहीं सुना होगा आपने, लेकिन बहुत जल्दी आप सुनेंगे। और यह सब कुछ ध्यान रखिए, इस दशाब्दी खत्म होते होते आपको लगेगा कि हम जिस दुनिया में आज रह रहे हैं ना, उस दुनिया से एकदम अलग हो गया। ये 10 साल में क्या हुआ? तो इतना कुछ चेंज हो जाएगा, इतना अपग्रेडेशन हो जाएगा, इतना नया ज्ञान आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ बता चुका हूं, बर्बादी भी बहुत होगी। इस पर भी मैं आगे वीडियोस बहुत देने वाला हूं। बहुत बर्बादी होनी है। तो जितना विकास और विनाश इस दशाब्दी में होने वाला है वो हमें दिखाई देगा। अब यह विकास है कि जहां हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स के न्यू प्रिंसिपल्स सामने आएंगे, नए सिद्धांत समझ में आएंगे। जब कोई भी फिजिक्स अस्तित्व में आएगा, दैट इज ए कैलकुलेशन, तो मैथमेटिक्स अपने आप पैरेलल है। मैथमेटिक्स तो समझ लीजिए अपने आप आ ही गया भौतिकी के साथ। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए एक नए आयाम में प्रवेश करने के लिए। लेकिन शर्त यही है कि अपने आप को मजबूत रखिए, क्योंकि आगे आने वाला समय क्रिटिकल है, निश्चित तौर पर क्रिटिकल है। इसमें केवल और केवल वो लोग सरवाइव कर पाएंगे जो बहुत मजबूत होंगे, और मजबूती जो होती है वो केवल किसी के सहारे से मिलती है, चाहे वो ईश्वर हो और चाहे कोई और शक्ति जिसे आप मानते हैं। आत्मशक्ति कह सकते हो, अल्टीमेट तो वही है। अदरवाइज
सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह की इस कालखंड में बहुत कुछ होने वाला है जो मैं टाइम एंड अगेन आपको दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो कालक्रम है, हर प्लैनेट पे होता है, नए आयाम जुड़ते रहते हैं, नए डायमेंशंस में प्रवेश करना होता है, एक पूरा एक साइकिल है, इस साइकिल को पूरा होना होता है, होगा ही होगा, इसे कोई नहीं चेंज कर सकता है, इवन जिसने बनाया है वो भी चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उसी तरह है साइकिल का पहिया कि जो ऊपर जाना है वो नीचे जरूर आना है, जो नीचे वो ऊपर जरूर जाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें यही मूल सिद्धांत बताना था कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये दोनों एक नए कलेवर में आने वाले हैं। जो आज तक हमारे पास सिद्धांत थे उनसे एकदम सरप्राइजिंग, जिसको कहते हैं अलग कुछ आने वाला है, जो सबको सरप्राइज कर देगा, सबको एकदम रोमांचित कर देगा। तो ये वीडियो में इतना ही। मैं बहुत वीडियोस मेरे वेटिंग में पड़े हुए हैं, लेकिन टाइम पर ही देता हूं, नहीं तो मैं सब अपलोड कर सकता हूं, वन बाय वन करूंगा, धीरे धीरे सब करूंगा। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस में आपको जल्द ही देने वाला हूं। ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय।